वन डे डीक्लटर, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो भी पूरे घर का। क्या लगता है हो पाएगा? यस, ये पॉसिबल है। स्प्रिंग सीजन है, गुड़ी पाड़वा क्लोज बाय है, बैसाखी क्लोज बाय है, तो डीक्लटर क्लीन करना तो बनता है। रही बात वन डे की, तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें वन डे में कैसी हो सकती है, स्पेशली वन डे में एंटायर डे क्लीन करना। डेफिनेटली मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर मैं वास्तु साइंस की भी बात करूँ तो इवन वास्तु साइंस इज एक्चुअली अ साइंस दैट डील्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी की जो बैलेंस होती है। सो अगर घर में पॉजिटिविटी लानी है तो वास्तु साइंस भी यही कहता है कि जितना भी डीक्लटर्ड हो, जितना भी आपके घर में स्पेस ओपन हो, अगर पर्टिकुलर चीज ऑपरेशनल एंड फंक्शनल पॉइंट्स भी अपनी सही जगह पर हो, तो उस घर में हमेशा प्रोस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, वो बरकरार रहता है। सो जो भी कोई अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है, मे बी मंथली या क्वार्टरली हो, मैं इंश्योर करती हूँ कि अपने घर को डेफिनेटली डीक्लट एंड ऑर्गेनाइज्ड रखूँ। सो बस आज के मेरे वीडियो में मैं यही सब कुछ बताने जा रही हूँ। सो टू ऑल माय डियर एंजल्स, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वीडियो, एक क्रिएटिव वीडियो, एक न्यू थॉट प्रोसेस वाला वीडियो मैं आज आपके सामने शो करूँगी। So do watch me till the end, and people who are new to my channel, do check out all my vlogs and subscribe. सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अपने किचन से। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, मेरे किचन में एक्चुअली काफ़ी सारा स्टफ़ है जो कि ज़रा थोड़ा सा मिक्सड है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पर ऊपर कैबिनेट्स भी है जिसमें काफ़ी स्टोरेज है, एंड इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे एक्चुअली मेरे शादी में मिले थे, तो ज़रा थोड़ी उसकी इमोशनल वैल्यू है। बिकॉज ऑफ दैट मैं उन्हें थ्रो ऑफ भी नहीं करना चाहती। सो इवन दो वो थोड़ी यूज़ में कम है, दे आर स्टिल इन द स्टोरेज, और नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो मैं ट्राई करूँगी इसे थोड़ा रीअरेंज करने के लिए। प्रोबेबली यहाँ पर और जो नीचे जो कैबिनेट्स है उनमें जो ऊपर का सामान है वो किसी ना तरीके से शिफ्ट कर दूंगी। जो भी इमटेरियल चीज़ें हैं, यूजलेस चीज़ें हैं, उन्हें थ्रो ऑफ कर दूंगी, और उस तरीके से मैं अपना एंटायर किचन आज रीऑर्गेनाइज करूंगी, ये सोचकर कि किचन हमेशा फंक्शनली एंड ऑपरेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क होना चाहिए। ये रहा मेरा किचन प्लेटफॉर्म, टोटली भरा हुआ है। ओके, दिस इज माय कैबिनेट। उसके बगल में एक्वागार्ड, ऊपर के कैबिनेट, मोर स्टोरेज एंड हैंगिंग माइक्रोवेव। सो इन सब को आज क्लीन अप करके किसी ना किसी तरीके से मुझे अच्छे से रीअरेंज कर देना है। सो देयर विल बी लेस ऑफ डी क्लटर, जैसे कि इस वाले ड्रॉर में नज़र आ रहा है काफ़ी क्लटर्ड अप है। मैं इसे ठीक कर दूंगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, प्लेटफॉर्म किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, सो दैट वे द किचन विल लुक स्पिक एंड स्पैन। इस ड्रॉर को मैं अच्छी तरह से खाली कर दूंगी ताकि जो भी ऊपर का स्टफ है मैक्सिमम इस ड्रॉर में आ जाए। मैक्सिमम सामान तो मेरी पप्पी का है। यहाँ पर अब जितना भी सामान था वो सब अब अच्छे से इस ड्रॉर में चला गया है। सो काफ़ी सामान अच्छी तरीके से रीऑर्गेनाइज हो गया है। माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि एवरी डे मॉर्निंग में वो चीखते चिल्लाते रहते थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है, इट्स टू मच क्लटर्ड। अब कल से उन्हें ये किचन पूरा खाली एंड ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। अब वक्त आ गया है किचन का प्लेटफॉर्म और कैबिनेट्स को क्लीन करने का। सो मैं यूज़ करूँगी एक स्कॉच ब्राइट जो कि एक स्पंज जैसे काम करता है। साथ ही में मुझे ये किचन क्लीनर बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी बिग बाज़ार में या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता है। सो दिस रियली क्लीन्स फास्ट, और काफ़ी जो हार्ड वाले जो दाग धब्बे होते हैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। इसका एक मिरर क्लीनिंग भी आता है जो कि मिरर को क्लीन करने के लिए भी बहुत ईजी पड़ जाता है। हालांकि वो ज़रा थोड़ा सा मिलने में मुश्किल हो जाती है, बट नॉनदलेस इट वर्क्स रियली वेरी वेल। जितने भी छोटी सी चीज़ें हैं मैं इस सेक्शन में डाल दूंगी अलॉन्ग विथ सम नाइफ्स। थोड़ी बड़ी चीज़ें इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में वो चीज़ें जो कम से कम इस्तेमाल होती है, और यहाँ पर स्पून्स एंड फोर्क। और इसके पहले मैंने ये ड्रॉर एंटायरली क्लीन कर दिया है।
और ऐसी जितनी भी कोई यूज़लेस चीज़ें हैं जो बस ऐसी यहाँ पर इकट्ठे हो रखी थी, इन सबको मैं थ्रो ऑफ कर दूँगी। सो ये वाला ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया है। गोइंग अहेड मेरे किचन में और किचन कैबिनेट्स में और भी थोड़ी चीज़ों की ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरेज की ज़रूरत होगी। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये वाला ड्रॉर अब हो चुका है। टाइम टू ऑर्गेनाइज द सेकेंड वन। कैबिनेट्स एंड किचन के जो ड्रॉर्स है अभी काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। अब ज़रा जो माइक्रोवेव जो मेरा है, जो कि एक्चुअली हैंगिंग के ऊपर है, अब वो पूरा क्लीन करना है। माइक्रोवेव एज वेल एज जो मेरा हैंगिंग शेल्फ है वो। सो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो मेरे किचन में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मेरा घर अभी भी काफ़ी हद तक रेनोवेट होना बाकी है। देयर आर मैनी थिंग्स, बी इट स्टोरेज और ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। अभी अगर अपने कैबिनेट्स या ड्रॉर्स की बात करूँ तो जैसे कि स्पाइस रैक हो गया या ऐसे कोई सिमिलर रैक्स होंगे, वो काफ़ी हेल्प करेंगे उसे और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी के लिए तो जो भी कोई सेटअप है इसमें मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। माइक्रोवेव अब क्लीन हो गया है, उसे मैंने अपनी जगह पे वापस प्लेस कर दिया है। उसके जो अंदर की भी जो कुछ वेसल्स थे, जैसे कि प्लेट हो गया, कुछ उसके ग्लासवेयर थे, वो भी अब मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं उन्हें वापस उनके अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी। अब हर एक चीज़ डीक्लटर्ड हो चुकी है, ऑर्गेनाइज हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अब बस लास्ट थिंग बाकी है, दैट इज़ क्लीनिंग द प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा विम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विम से जो ऑयली जो चीज़ें होती है, मटेरियल काफ़ी इजीली क्लीन अप हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से मिस्टर मसल यूज़ कर लूँगी। फिर उससे क्या होता है, जो दाग एंड धब्बे जो रह जाते हैं क्लीनिंग के बाद, वो नहीं रहते। टाइल्स भी अब क्लीन हो गई है। यहाँ पर कई बार जो कुकर की या कोई भी चीज़ थोड़ी सी स्पिल हो जाती है, स्प्लैश हो जाती है, सो इवन दिस इज़ क्लीन, इंक्लूडिंग फ्रिज के थोड़े साइड्स भी। अब एंटायर किचन हो गया, इसके कैबिनेट्स हो गए, गैस स्टोव और जो भी कोई बाकी के यहाँ पर सामान थे अच्छे से क्लीन स्पिक एंड स्पैन नज़र आ रहे हैं। ये वाला स्पेस भी अभी काफ़ी खाली हो गया है, इट इज़ नाउ ओपन। आप सोच रहे होंगे कि जनरली ये जो इतने सारे जो मेरे वाटर बॉटल्स हैं मैंने यहाँ पर क्यों नहीं रखे हैं। वो ये सोचकर कि जनरली जो फायर एंड वाटर होता है, एज़ पर वास्तु साइंस दे रियली शुड नॉट बी टुगेदर, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस रखी है। जितनी मेरी ज़रूरत के सामान है, जैसे कि फूड प्रोसेसर हो गया, ब्लेंडर हो गया, छोटे मोटे जो मेरे किचन के सामान हो गए, उन सबको मैंने काफ़ी क्लोज बाय रखा है टू द स्विच बोर्ड, ताकि जब भी उनकी मुझे ज़रूरत पड़े आई विल बी एबल टू यूज़ देम क्विकली। एंड सो फाइनली हियर इज़ माई किचन, ऑल decluttered, stored, organized properly. So that's done. अब टाइम है फ्रिज की क्लीनिंग का। So this is how my fridge looks right now. फ्रिज एब्सोल्युटली पैक्ड है। स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने सामान बहुत ज़्यादा स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 2020 में, बहुत सारी चीज़ें जो हम जंक फूड्स या ऐसी कोई भी लाइक डेलिकेसीज जो हम ट्राई करते थे वो घर में बनाने पड़ते थे। तो इस वजह से मेरे फ्रिज में एक्चुअली काफ़ी सारा स्टॉक है। दैट्स द रीज़न वाई फ्रिज इज़ एक्चुअली पैक्ड। बट आज टाइम आ गया है उससे डीक्लटर करने का, अच्छी तरीके से रीऑर्गेनाइज करने का, सो डैट फ्रिज में भी अच्छी तरीके से जगह बन जाए। मैं सबसे पहले सारा जितना भी सामान है उसे बाहर निकाल दूंगी और ये जो शेल्फ्स है इन शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि वो जो भी कोई उस पर अगर कोई भी चीज़ डर्ट ऐसे गिरी हो तो वो क्लीन अप हो जाए एंड इट लुक्स रियली क्लीन। स्पेशली अगर शेल्फ्स अगर क्लीन अप हो तो फ्रिज की जो लाइट है वो अच्छे से पास थ्रू होती है, अदरवाइज फ्रिज के अंदर वो थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है। अब रही बात मेरे फ्रीज़र सेक्शन की, तो मेरे फ्रीज़र में एक्चुअली उतना ज़्यादा स्टफ नहीं है, उतना मेस हुआ भी नहीं है, तो फ्रीज़र को मैं क्लीन नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन फ्रिज टुडे। मेरा एक प्लान ऐसा होगा कि जो रेगुलर यूज़ के जो मसाले हैं उन्हें मैं इन्हीं दो शेल्फ्स में एकोमोडेट करने की कोशिश करूँगी, और जो जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं यहाँ पर उन्हें ट्राई करूँगी कि एक पर्टिकुलर स्टोरेज बॉक्स है उसमें अच्छे से रख देने के लिए, और उसकी प्लेसमेंट किसी न किसी शेल्फ में उसे एडजस्ट करा दूँगी।
सो अब ये हो गए सारे अनयूजुअल या तो ऐसे मसाले जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ कंपेयर टू माई रेगुलर मसाले। कम इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, बट डेफिनेटली इन्हें मैं डेली नहीं बनाती हूँ, इन्हें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर बनाती हूँ। तो अब इस तरीके के स्टोरेज बॉक्स में रखने से फ़ायदा ये होगा कि अब ये सारे मसाले मुझे हमेशा नज़र आएंगे, और इस तरीके से मुझे कोई भी अगर डेलिकेसी बनानी है, जैसे कि पास्ता बनाना हो या छोले मसाला या सम अदर काइंड ऑफ डेलिकेसी अगर बनानी हो, तो मुझे मसाले सीधे सीधे सामने नज़र आ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान ऑल द क्यूजीन्स डेली। सो अब सारे मसाले अच्छी तरीके से यूज़ भी हो जाएंगे एंड देयर वोंट बी एनी वेस्टेज। टाइम टू क्लीन द शेल्व्स एंड ड्रॉर्स। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि कॉर्नफ्लावर हो गया या बेकिंग पाउडर हो गया या जस्ट कोको पाउडर हो गया, ये चीज़ें ऐसी होती है जो अगर फ्रीज़र में रखी जाए तो वो ज़्यादा दिनों तक चलती है। सो इंस्टेड ऑफ फ्रिज मैंने उन्हें फ्रीज़र सेक्शन में उन्हें शिफ्ट कर दिया है। यहाँ भी अभी मसाले काफ़ी अच्छी तरीके से अब अरेंज एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। सो बेसिकली नीचे यहाँ पे जो है इन सबको मैंने एक स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया है। ये वो मसाले हैं जो कम से कम इस्तेमाल होते हैं, छोटी सी क्वांटिटी में है एंड ओपनड अप है, इसलिए इन सबको मैंने इकट्ठे रखा है एक स्टोरेज बॉक्स में। एंड ऑन सिमिलर लाइन्स ये जो सारे जो मसाले हैं ये भी कम से कम इस्तेमाल होते हैं, और इन सबको ही मैंने साथ में इसी रैक में अरेंज कर दिया है। इसके साथ ही जो डेली यूज़ के जो मसाले हैं जैसे कि सब्ज़ी मसाला हो गया या जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया एंड ऑल दैट, इन सबको मैंने साथ में अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर भी मैंने दो रोज़ में इन्हें डिवाइड कर दिया है। एक रो में सारे वेजिटेरियन या जो भी कोई वेजीज़ बनाने वाले मसाले होते हैं वो है, एंड बैक साइड में जितने भी नॉन वेजिटेरियन मसाले हैं उन सबको मैंने डाल दिया है, साथ में विथ सम मोर अनयूजुअल मसालेज। सो दिस इज़ हाउ मैंने सारे अपने मसालों को अरेंज कर दिया है। सो फाइनली इट्स डन। जहाँ पे डेयरी का सेक्शन है वो भी क्लीनड अप हो चुका है। अब ये जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पर मेरे बेटे ने ढेर सारे चॉकलेट्स के पैकेट्स ऐसे ही ओपन करके रख दिए हैं। मैंने बहुत ट्राई किया कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से स्टोरेज में रखूँ, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने इसे नीटली रख दिया है, बट आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द ये पैकेट्स ख़त्म हो जाए ताकि ये भी स्पेस अच्छी तरीके से यूज़ हो जाएगा। So the fridge has finally been cleaned, nicely organized, and storage space is now available. मैंने अपने फ्रिज के शेल्फ में रखने के लिए कुछ मैट्स भी खरीदे थे। ये बेसिकली थोड़े से ट्रांसपेरेंट मैट्स हैं, बट समहाउ मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इन द सेंस फ्रिज में जब मैंने इन्हें प्लेस कर दिया, इवन तो इसे क्लीनिंग में ईजी हो जाता है, वॉट रियली हैपेंड वाज लाइक कि जो फ्रिज की जो लाइट थी वो काफ़ी मतलब वो इससे ज़्यादा पास थ्रू नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से फ्रिज के अंदर काफ़ी डार्कनेस रहने लगी, एंड दैट्स द रीज़न वाई इन प्लेसमेंट मैट्स को यूज़ करना मैंने बंद कर दिया। अब वक्त आ गया है मेरे डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग का। वैसे आज की तारीख में मेरा डाइनिंग टेबल कम एंड स्टोरेज ज़्यादा लग रहा है, सो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बैक टू डाइनिंग टेबल बनाने का। सो फाइनली मेरा डाइनिंग टेबल अब डाइनिंग टेबल लग रहा है। किचन का जो पार्ट है अब वो क्लीन अप हो चुका है। अब लंच टाइम हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट विथ अदर रूम्स इन माई होम। अब वक्त आ गया है गेस्ट रूम का, या तो वो रूम जो कि मैंने स्टडी रूम भी मैंने कन्वर्ट किया था। तो जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, ये वर्क फ्रॉम होम स्पेस है जो मैंने रिसेंटली बनाया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है देन डू मेक इट अ पॉइंट टू वॉच इट एंड टू नो कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, किस तरीके से ये वर्क फ्रॉम होम स्पेस बनाया जो कि फिक्स्ड भी था एंड इवन पोर्टेबल भी था। सो अब ये स्पेस मैंने काफ़ी रिसेंटली बनाया था, सो इट इज़ ऑलरेडी क्लीन, देयर इज़ नो क्लटरिंग एट ऑल। सो इस
स्पेस को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, इंक्लूडिंग माई गेस्ट रूम, क्योंकि मेरा गेस्ट रूम भी बहुत ही कम से कम यूज़ हुआ है। सो इस रूम में भी बेसिकली मतलब क्लीन अप रहता है जनरली, यहाँ पे बहुत ही कम आना जाना होता है। हैविंग सेड दैट ये पर्टिकुलर रूम जो है इसे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लीन अप करूँगी किड्स रूम। तो आपको मेरी बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, ये मेरे बेटे का कमरा है। वैसे मैंने और एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कुछ स्टोरेज की आइडियाज़ बताई थी और बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने बेटे का रूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया था। सो डू चेक आउट दैट वीडियो टू नो ऑल द डिटेल्स। अभी के लिए तो यहाँ से थोड़ा सा कम गंद मचा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन इट अप एंड डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज इट वेल। थोड़े से खिलौने यहाँ वहाँ गिरे पड़े हैं, मैं बस उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी और रूम को क्लीन अप कर दूंगी। Now this was quite quick. अब टाइम आ गया है मेरी बैल्कनी को क्लीन अप करने का। बाय द वे, इफ़ यू रियली वांट टू नो कि मैंने अपनी बैल्कनी को किस तरीके से डेकोरेट किया था, मेक ओवर किया था, डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, जो कि मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है। उसने 13K व्यूज़ गेन किए हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे प्लानिंग की, कैसे इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से अपनी बैल्कनी को डेकोरेट किया है। उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों से क्वेश्चंस आए थे कि बैल्कनी को मैं किस तरीके से मेंटेन रखती हूँ, किस तरीके से उसे डस्ट प्रूफ रखती हूँ। सो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज माई बैल्कनी का जो मैंने जब मेकओवर किया था तो मैंने उसे लो मेंटेनेंस के हिसाब से ही मेकओवर किया था। तो इस बैल्कनी को जब क्लीन अप रखना होता है, मैं या तो एक सॉफ्ट ब्रश ले लेती हूँ या तो एक सिंपल एक साफ़ सुथरे कपड़े से भी उसे क्लीन अप कर देती हूँ। सो ये रही मेरी बैल्कनी। एंड माई ज़ेन स्पेस एज वेल। बैल्कनी के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्लांट्स को क्लीन अप करूँगी, उनके येलो लीव्स हटाकर। रही बात ग्रास की, तो ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है मैं मंथली एक बार उसे डेफिनेटली क्लीन करती हूँ। जितना भी कचरा या डस्ट जो कुछ भी होता है जो सामने सामने नज़र आता है, मैं उससे सबसे पहले हटा दूँगी। और रही बात ग्रास के नीचे क्लीन अप करने की, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं मंथ में एक बार पूरा ग्रास हटाकर वहाँ की ज़मीन को साफ़ करके उसे पानी से क्लीन अप कर देती हूँ। हालांकि अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है। लेट्स सी, होपफुली मैं एक शॉर्ट वीडियो बैल्कनी क्लीन अप पे डाल दूँगी। अब वक्त है मेरे लिविंग रूम को क्लीन करने का। तो ये है मेरा लिविंग रूम। अब ये जो स्पेस है वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट स्पेस है। बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन को मेरे हस्बैंड खुद प्यार से क्लीन अप करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को मुझे क्लीन अप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बाबा, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पेस है मैंने किस तरीके से इसे बनाया था, इसका मेकओवर दिया था, इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड स्टोरेज के लिए यूज़ किया था, देन डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। इस पर्टिकुलर वीडियो की डिटेल्स मैं आपको अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एंड समवेयर इवन ऑन top also you will be able to see the details. So now I am going to clean up rest of the part of my living room. शाम के 5 बज चुके हैं। ये टेबल मैट्स एक्चुअली मेरी डाइनिंग टेबल पे थी, पर अब मैं उन्हें शिफ्ट कर दूंगी अपने लिविंग रूम के टेबल पे। टाइम टू रीअरेंज कुशन्स। शूरा के ऊपर मैंने एक मास्क का एक बॉक्स रखा है एंड सैनिटाइजर्स रखे हैं। बेसिकली दोनों ही चीज़ें मैंने अपनी फैमिली के लिए एज वेल एज अपनी मेड के लिए रखा है, सो डैट आई रियली डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन माई मेड कि वो खुद मास्क पहनकर आएगी या नहीं। वो जब भी मेरे घर में आती है, मैं आती ही उन्हें सबसे पहले सैनिटाइज़र दे देती हूँ और तुरंत ही मैं उन्हें तभी मास्क वेयर करने के लिए दे देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई हैव यूज द स्पेस ऑफ शू रैक, सो डैट बाहर ही जो कुछ भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं मैं उसे यूज़ कर लूँगी। अब घर के लास्ट सेक्शन को क्लीन करना है, मतलब घर के सबसे आखिरी रूम को क्लीन करना है,
और वो है मेरा मास्टर बेडरूम। तो आपको जो मेरे बैकग्राउंड में जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये मेरे पूरे घर का सबसे क्लीनेस्ट स्पेस है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो मेरी मेजॉरिटी वीडियोस में मैंने ये पर्टिकुलर स्पेस एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्पेस को मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। इवन आज इसलिए इस स्पेस में ज़्यादा ज़्यादा डर्ट नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एज इज। बाय द वे, डू चेक आउट दिस वीडियो ऑफ माइन एज वेल टू नो कि मैंने इस पर्टिकुलर स्पेस को किस तरीके से मेकओवर या डेकोरेट किया था। अब मैं घर के सबसे आखिरी स्पेस में आती हूँ, जो कि आज की डेट की मेरी डी क्लटर, ऑर्गेनाइज एंड स्टोरेज की चेकलिस्ट में आता है। सो दैट इज माय वार्डरोब। सो ये रहा मेरा वार्डरोब, थोड़ा सा मेस्ड अप है। मेरे हस्बैंड के जो वार्डरोब का जो सेक्शन है वो काफ़ी हद तक क्लीन है, क्योंकि उनका सामान उतना ज़्यादा नहीं है। अगर मेरे वार्डरोब को आप चेक करेंगे तो मेरे वार्डरोब में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान है। मैंने ट्राई किया था कि उसे किसी ना किसी तरीके से स्टोरेज बॉक्सेस में उसे रख दूं। थैंक गॉड, मतलब इस चीज़ की वजह से ज़्यादा डी क्लटरिंग नहीं हुई है, फिर भी सामान बस बढ़ते गया एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर मेस्ड अप हो गया है। आज का मेरा चैलेंज होगा इस पर्टिकुलर मेस को क्लीन अप करना, ऑर्गेनाइज करना और डी क्लटर करना। मेरी मॉम ने मुझे एक ऑर्गेनाइजिंग ट्रिक सिखाई थी बहुत पहले। वो ये थी कि जब भी हम हमारे जो ड्रॉर्स होते हैं, ये जो आपको मुझे बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जनरली हम न्यूज़पेपर्स लगा देते हैं, पर कई बार जब कपड़े निकालने हो या वापस रखने हो वो न्यूज़पेपर शिफ्ट हो जाते हैं और वो फट भी जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर्स है इन पर मेरी मॉम ने सिखाया था कि छोटी सी सेलो टेप लगा देनी होती है। सो बिकॉज ऑफ विच न्यूज़पेपर जो होते हैं वो एक ही जगह प्लेस हो जाते हैं, बिल्कुल मूव नहीं होते। और बाय डूइंग दिस, ये जो हमारा जो वार्डरोब होता है या जो भी कबर्ड होता है जहाँ पर हम इन चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो काफ़ी देर तक अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है और बिल्कुल मेस्ड अप नहीं होती। सो हियर इज द सेलो टेप। ये एक प्रोडक्ट मैंने आइकिया से लिया था। दिस इज़ टू अरेंज ऑल माई स्कार्फ्स, या कोई दुपट्टा बोलो, उसे अच्छी तरीके से अरेंज कर देता है। अभी के लिए तो मैंने उसे अरेंज कर लिया है। जस्ट टू गिव यू अ क्विक ब्रीफ कि ये इस तरीके से नज़र आता है। टू नो कि मैंने आइकिया से और कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, उसे अपने घर के किस पोर्शन में कहाँ यूज़ किया है, डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन एज वेल। द सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज वेल। ये भी मैंने आइकिया से खरीदा था। और ये जितने भी स्टोरेज बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने अपने ब्लैक फ्राइडे सेल की वीडियो में मैंने बताए हैं। फाइनली सारी चीज़ें अरेंज हो गई, स्टोरेज बॉक्सेस में चली गई और अभी बहुत सारी जगह यहाँ खाली हो गई है वार्डरोब में। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा एंड इस तरीके से इन वन डे मैंने अपना एंटायर होम क्लीन अप कर दिया। इनफैक्ट मैंने उसे डी क्लटर किया, मैंने क्लीन अप कर दिया, अच्छे से स्टोरेज स्पेस हो गई है एंड नाउ इट इज रियली ऑर्गेनाइज्ड। इफ इट हेल्प्स यू, लेट मी नो बाय शेयरिंग अ कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू है, डू चेक आउट ऑल माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, टेक केयर।